वो बूढ़ी औरत जो जानवरों की जबान समझती थी। बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों और सरसब्ज खेतों के दरमियान एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नूराबाद था। वहां के लोग निहायत सादा, मेहनती और मोहब्बत करने वाले थे। गांव में कच्चे घर, मट्टी की गलियां, बैलगाड़ियां और दूर दूर तक फैले हुए खेत थे। रात को लोग जल्दी सो जाते और सुबह अजान के साथ अपनी मेहनत में लग जाते। इसी गांव के किनारे एक पुरानी सी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे सब अम्मा जुलेखा कहती थी। उसके सफेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा और हाथ में हमेशा एक लकड़ी की छड़ी होती। लोग कहते थे कि अम्मा जुलेखा आम औरत नहीं, वो जानवरों की जबान समझ सकती हैं। गांव के बच्चे उसकी बातों से हैरान होते, मगर कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। एक दिन चंद लड़की उसकी झोपड़ी के बाहर खड़ी हंस रही थी। अरे अम्मा, आज बकरी ने क्या कहा? एक लड़की ने मजाक उड़ाते हुए पूछा। अम्मा जुलेखा मुस्कुराई और बोली, बकरी कह रही है कि तुम कल खेत से आम चुरा कर खाई थी। ये सुनकर लड़की की चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वाकई उसने आम चुराई थी। सब हैरान रह गए। वक्त गुजरता गया। अम्मा जुलेखा अकेली रहती, मगर गांव के जानवर अक्सर उसके पास आते। कभी चिड़ियां उसकी छत पर बैठ जाती, कभी बिल्लियां उसके दरवाजे पर, तो कभी कुत्ते उसके पीछे पीछे चलते। एक रात गांव में अजीब बेचैनी फैल गई। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं चल रही थी। लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे। इसी दौरान अम्मा जुलेखा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी कि अचानक कव्वे जोर जोर से काएं काएं करने लगे। फिर गांव के कुत्ते मुसलसल भौंकने लगे। अम्मा जुलेखा का चेहरा संजीदा हो गया। वो आहिस्ता से बोली, या अल्लाह खैर। अचानक एक सफेद घोड़ा दौड़ता हुआ आया और उसके सामने रुक गया। घोड़ा जोर जोर से सांस ले रहा था। अम्मा ने उसकी आंखों में देखा, जैसे वो उसकी बात सुन रही हो। चंद लम्हों बाद अम्मा जुलेखा फौरन उठ खड़ी हुई और अपनी छड़ी पकड़कर गांव की तरफ दौड़ने लगी। वो चीख चीख कर कहने लगी, सब लोग फौरन गांव खाली करो, पहाड़ से पानी का सैलाब आने वाला है। लोग हैरान रह गए। ये बुढ़िया पागल हो गई है, किसी ने कहा। आसमान तो साफ है, सैलाब कहां से आएगा? दूसरे ने हंसते हुए कहा। मगर गांव का एक नौजवान हमजा अम्मा जुलेखा की इज्जत करता था। वो फौरन बोला, मैं अम्मा की बात मानूंगा। उसने अपने घर वालों को जमा किया और ऊंची जगह की तरफ जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता कुछ और लोग भी उसके साथ चल पड़े, मगर अक्सर लोग वहीं रहे। रात की आखिरी पहर अचानक पहाड़ों से खौफनाक गरज सुनाई दी। धड़र। पानी का एक बहुत बड़ा रेला पहाड़ से नीचे आया। लोगों की चीखें निकल गईं। सैलाब, सैलाब! पानी तेजी से गांव में दाखिल हो गया। कई घर बहने लगे। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। जिन लोगों ने अम्मा जुलेखा की बात मान ली थी, वो महफूज थे। बाकी लोग बड़ी मुश्किल से जान बचा सके। सुबह हुई तो गांव का आधा हिस्सा तबाह हो चुका था। लोग हैरत और खौफ से अम्मा जुलेखा को देख रहे थे। गांव के सरदार ने पूछा, अम्मा, आपको ये सब कैसे पता चला? अम्मा जुलेखा आसमान की तरफ देखकर बोली, अल्लाह अपनी मखलूक को पहले ही खबरदार कर देता है, बस सुनने वाला दिल चाहिए। जानवर खतरा इंसान से पहले महसूस कर लेते हैं। उस दिन के बाद पूरे गांव में अम्मा जुलेखा की इज्जत और बढ़ गई। कुछ दिन बाद गांव में एक और अजीब वाकया पेश आया। गांव के एक अमीर शख्स रहीम खान की कीमती सोने की अंगूठी गुम हो गई। उसने पूरे गांव में शोर मचा दिया, जिसने भी मेरी अंगूठी चुराई है उसे सख्त सजा मिलेगी। लोग डर गए। रहीम खान अम्मा जुलेखा के पास आया और बोला, अगर तुम वाकई जानवरों की जबान समझती हो तो बताओ, मेरी अंगूठी कहाँ है? अम्मा खामोशी से उसके घर के सहन में गई। वहां एक तोता पिंजरे में बैठा था। तोता मुसलसल एक ही बात दोहरा रहा था, लाल कपड़ा, लाल कपड़ा। अम्मा मुस्कुराई। वो अंदर गई और एक लाल कपड़े के नीचे से अंगूठी निकाल ली। सब हैरान रह गए। असल में रहीम खान की छोटी बेटी खेलते हुए अंगूठी वहां रखकर भूल गई थी। उस दिन के बाद गांव वाले अम्मा जुलेखा को अल्लाह की नेक बंदी समझने लगे। एक रात गांव के जंगल से खौफनाक आवाजें आने लगी। लोग कहने लगे कि वहां कोई आसेब है। मवेशी गायब होने लगे। लोग खौफजदा हो गए। गांव के चंद बहादुर नौजवान मशले लेकर जंगल गए, मगर डर कर वापस आ गए। तब अम्मा जुलेखा अकेली जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल में अंधेरा था, हवा दरख्तों को हिला रही थी। अचानक एक जख्मी भेड़िया सामने आ गया।
लोग दूर से ये मंजर देख रहे थे और कांप रहे थे, मगर अम्मा जुलेखा ने आहिस्ता से कहा, डरो मत, ये मदद मांग रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता भेड़िए के करीब गई। उसके पैर में बड़ा कांटा फंसा हुआ था। अम्मा ने कांटा निकाला और कपड़े से उसका जख्म बांध दिया। भेड़िया खामोशी से उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जंगल में गायब हो गया। उसके बाद कभी कोई मवेशी गायब नहीं हुआ। गांव वाले हैरत से एक दूसरे को देखते रह गए। वक्त गुजरता गया। अम्मा जुलेखा बहुत बूढ़ी हो गई। एक सुबह लोग उसकी झोपड़ी के बाहर जमा हुए, मगर दरवाजा बंद था। जब दरवाजा खोला गया तो अम्मा जुलेखा सुकून से दुनिया से जा चुकी थी। मगर हैरत की बात यह थी कि उसकी झोपड़ी के बाहर सैकड़ों परिंदे खामोश बैठे थे। कुत्ते सर झुकाए खड़े थे और बिल्लियां दरवाजे के पास बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जानवर भी अपनी दोस्त को अलविदा कहने आए हों। गांव के लोग रो पड़े। आज भी नूराबाद के बूढ़े लोग ये किस्सा सुनाते हैं कि इंसान अगर गुरूर छोड़ दे तो वो अल्लाह की हर मखलूक की आवाज समझ सकता है। सबक: कुदरत हमेशा इंसान को इशारे देती है, मगर समझ सिर्फ नर्म दिल और नेक इंसान को आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह आपको हज की सादत नसीब फरमाए।